हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे संधि की। संधि जो है व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में संधि पूछा जाता है। और संधि में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण बच्चे संधि रट लेते हैं। रटने से नहीं होता, इस संधि को समझना पड़ता है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो संधि आपका फिर कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का बहुत अच्छे तरीके से, और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो आप व्याकरण का किताब बुक ले लीजिए और बुक लेके संधि टॉपिक निकाल के देखिए, आपको हूबहू ढंग से मिलेगा। ध्यान दीजिए, संधि दो वर्णों का जब मेल होता है, उससे जो विकार पैदा होती है उसे संधि कहते हैं। डेफिनेशन आपको ये मिलता होगा, यानी दो वर्ण आपस में मिलकर जब नया वर्ण वो बन जाते हैं, उसी को संधि कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अ जोड़ ई इक्वल टू ए, अ जोड़ ई बराबर ए, यानी दो अलग अलग वर्ण आपस में मिला तो एक वर्ण, नया वर्ण बना। इसी को कहा जाता है विकार। इसी को डेफिनेशन में लिखा जाता है विकार, यानी नया अर्थ जो बन गया, उसे संधि कहेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादी संधि। आते हैं दीर्घ संधि में हम लोग। दीर्घ संधि में क्या है? हमेशा समान वर्णों का मेल होता है। समान वर्ण मतलब या तो अ का मेल होगा, या आ का मेल होगा, या अ का मेल होगा, या आ का मेल होगा। ये समान वर्ण हो गया। उसी तरह या तो हर्षई हर्षई का मेल, हर्षई का मेल होगा, या हर्षई दीर्घई का मेल होगा, या दीर्घई दीर्घई का मेल होगा। इसी तरह से हर्षऊ हर्षऊ मतलब समान वर्ण का मेल हो तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में देखिए, हिम जोड़ आलय, यहां पे भी अ है, म में लास्ट में अ ही है। अगर हम कहें हिम म तो उसके बाद आता है अ, यानी म में अ है तो अ जोड़ आ, ये मिलके हमेशा दीर्घ होता है। हिमालय, यह मिलके हमेशा दीर्घ होता है, हमेशा आ होगा। हर्षई हर्षई मिलेगा, दीर्घई होगा। गिरी जोड़ इस, गिरीश, दीर्घई हो गया, दीर्घ हो जाता है, इसीलिए दीर्घ संधि कहा जाता है। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, आ हर्षई दीर्घई, तो वही दीर्घई यानी दीर्घ ई। दीर्घई का मतलब हुआ दीर्घ ई। जब आप लोग बचपन में पढ़े हैं वो दीर्घ ई वही है दीर्घ, यानी दीर्घ हो जाता है, दीर्घई हो जाता है। लघु जोड़ उर्मी हो जाएगा लघुर्मी, दीर्घ हुआ। जब यहां और यहां समान वर्ण दिखे, उ ई अ आ, समान वर्ण दिखे तो दीर्घ संधि। समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग गुण संधि में। गुण संधि में देखिए क्या होता है। गुण संधि में अ आ में या तो हर्षई दीर्घई मिलेगा, या अ आ में हर्षऊ दीर्घऊ मिलेगा। जब हर्षई दीर्घई मिलेगा तो ए होगा, हर्षऊ दीर्घऊ मिलेगा तो ओ होगा। जब भी किसी भी संधि में ए और ओ दिखे
तो समझ जाइए कि वह गुण संधि है। ए और ओ दिखे, एक ही बात याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही बात ध्यान में रखिए, जब ए और ओ दिखे तो गुण संधि। गणेश, ए दिखा तो ना कैसे है, अ ई में गण जोड़ इस, गणेश। और ई में टूटा, ए कार है, जब भी ए दिखा गुण संधि। महोदय, ओ दिखा गुण संधि। महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय, और आ में हर्षो दीर्घ जुटेगा तो ओ होगा, महाजोड़ उदय। चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय, जब भी ओ कार है तो उ, और आ के बाद हर्षो दीर्घ लगाइए, जब ए कार है तो आ के बाद हर्षई दीर्घ लगाइए। ये हो गया गुण संधि। गुण संधि के लिए ध्यान रखिए, ए या ओ, ए या ओ, ये ध्यान रखना है गुण संधि के लिए। गणेश, महेश, रमेश, सुरेश, एक है कि नहीं है। चंद्रोदय, महोदय, सूर्योदय, ओ का है कि नहीं है। ए और ओ दिखा, गुण संधि।